हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11 की स्टोरी। जब जिंगसी कहता है कि ये सब उसने शिंगचैन के लिए प्रिपेयर करवाया है, तो शिंगचैन कहती है कि क्या वो उससे नफरत नहीं करता। तो जिंगसी कहता है कि उससे नफरत करता है क्योंकि वो उसे बिना कुछ बताए छोड़ के चली गई थी और उससे दूर रहने का फैसला ले लिया। शिंगचैन उसे सॉरी कहती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से फेस करे। जिंगसी कहता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ है। अगर वो एड्रेस नहीं भी भेजती तो भी उसके फादर पता लगा ही लेते कि वो कहाँ पर है। शिंगचैन कहती है पर यह सब उसकी वजह से ही शुरू हुआ था। जिंगसी कहता है कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, जिंगसी भी जिम्मेदार है इसके लिए, और कहता है कि मरने से पहले उसके फादर ने खुद ही कहा था कि इसके लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं मानता है, और ये भी कहा था कि वो हमेशा जिंगसी को खुश देखना चाहता है। शिंगचैन ये सुनकर जिंगसी को गले लगा लेती है। जिंगसी कहता है कि सब ठीक हो चुका है, अब उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिंगसी कहता है कि क्या शिंगचैन उसका कन्फेशन रोते हुए सुनना चाहती है, तो वो कहती है कि ये सब उसने उसके लिए प्रिपेयर किया है। जिंगसी कहता है उसी ने तो कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड तब बनेगी जब वो उसके लिए स्टार्स लेकर आएगा, और कहता है कि उसने IAU को कांटेक्ट किया है और 2 स्टार्स के नाम उन दोनों के नाम पर रखवा दिए हैं। तो जब वो रात में ऊपर देखेगी तो उसे अपने नाम का स्टार भी ऊपर दिखेगा। तभी स्नोफॉल होने लगता है। शिंगचैन कहती है कि वो तो उस वक्त बस मजाक कर रही थी, जिंगसी ने तो सीरियसली ही ले लिया उस बात को। जिंगसी कहता है क्योंकि वो उसके लिए यूनिवर्स में स्टार ही है, और वो कहता है कि पहले तो वो फेट पर यकीन नहीं करता था, पर जब वो दोनों दोबारा मिले तो उसे फेट पर यकीन हो गया, और कहता है कि लाइफ के 5 साल उन लोगों ने यूं ही मिस कर दिए और अब वो कुछ भी वक्त मिस नहीं करना चाहता। ये सुनकर शिंगचैन उसे किस कर देती है। अगले दिन शिंगचैन लेट उठती है। जिंगसी उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक से सोई है। शिंगचैन कहती है कि हाँ, वो ठीक से सोई है। जिंगसी कहता है कि वो तो ठीक से नहीं सो पाया क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। शिंगचैन कहती है कि वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और अब भी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। जिंगसी कहता है क्योंकि शिंगचैन उसका फर्स्ट लव है। तो शिंगचैन कहती है कि पहले तो वो इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं था। तो जिंगसी कहता है कि अगर उसे उसका कोल्ड रूप पसंद है तो वो वैसा भी बन सकता है, और पूछता है कि अब तक वो सो क्यों रही है। शिंगचैन कहती है कि उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी है। जिंगसी उसे वापस आने को कहता है अपनी कंपनी में चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन पे। शिंगचैन कहती है कि उसने कब एक्सेप्ट किया कि वो वापस आ जाएगी। जिंगसी कहता है कि क्या वो उसे ओवरटाइम करते हुए देखना चाहती है। तो शिंगचैन कहती है कि वो लंबे वैकेशन के बाद ही वापस आएगी। जिंगसी कहता है कि वो उसका बॉस है भी, और बॉस चाहता है कि वो टाइम पर आए। शिंगचैन जल्दी से उठकर रेडी होने लग जाती है और ऑफिस आ जाती है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ जिंगसी आ जाता है और कहता है कि शिंगचैन और उसके बॉयफ्रेंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी की वजह से उसने जॉब छोड़ दी थी और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसीलिए वो वापस आ गई है। तोंगशिन पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड युआन फैंग है। जैसे ही जिंगसी सबको बताने वाला होता है, शिंगचैन उसे वहाँ से ले जाती है। जिंगसी पूछता है कि उसने उससे कुछ बताने क्यों नहीं दिया। शिंगचैन कहती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उनका रिलेशनशिप क्या है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखें। जिंगसी थोड़ा नाराज हो जाता है। तो शिंगचैन उसका मूड ठीक करने के लिए डिनर साथ में करने का मैसेज भेजती है। शिंगचैन को लगता है कि जिंगसी अकेला है तो वो उसके लिए कॉफ़ी लाती है, पर वहाँ पर हना का बॉयफ्रेंड भी था। तो वो जिंगसी से कहती है कि वो कॉफ़ी रख दे। तो जिंगसी उससे कहता है कि वो कॉफ़ी रख दे और उसके लिए ड्रिंक लेके आए। शिंगचैन चली जाती है। जिंगसी जब कॉफ़ी पीने के लिए कप उठाता है तो प्लेट में लिपस्टिक का निशान होता है। जिंगसी जल्दी से कॉफ़ी वापस प्लेट में रख देता है। हना का बॉयफ्रेंड उसे तंग करने लग जाता है, ये बोलकर कि क्या उसके ऑफिस का ये कल्चर है। हना का बॉयफ्रेंड शिंगचैन को कहता है कि हना ने उसे हाय कहा है। ये सुनकर शिंगचैन एम्बैरेस हो जाती है। जिंगसी हना के बॉयफ्रेंड को वहाँ से जल्दी से जाने को कह देता है। वो चला जाता है। शिंगचैन जिंगसी से कहती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। जिंगसी उसे गले लगा लेता है। शिंगचैन पूछती है कि क्या वो गुस्सा नहीं है, तो वो कहता है कि वो गुस्सा है, पर उसे किसी ने कहा है कि मैन को हमेशा अपनी लेडी को अडोर करना चाहिए। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। शिंगचैन कहती है पूरा दिन तो वो उसे मना रही थी, तो फिर तो वो मैन हुई। जिंगसी कहता है
कि उसे प्लेट की जगह उसे किस करना चाहिए था। शिंगचैन कहती है कि अभी तो उसने किस किया। जिंगजी कहता है कि अभी तो जिंगजी ने किस किया। तो शिंगचैन उसे किस कर देती है। तभी डायरेक्टर वांग उसे आवाज़ देने लगते हैं, तो शिंगचैन वहीं से बात करने को कहती है क्योंकि जिंगजी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। डायरेक्टर वांग पूछते हैं कि जिंगजी को वो कैसे हैंडल करती है कि वो उसकी सारी बातें सुनता है। शिंगचैन पूछती है कि क्या उसे कोई काम था, तो वो कहता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में उससे कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। शिंगचैन कहती है कि वो दे देगी। डायरेक्टर वांग वहाँ से चला जाता है। शिंगचैन जिंगजी से पूछती है कि वो क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि वो तो काम कर रहा था। ये कह के वो चला जाता है। युएन फैंग शिंगचैन से पूछता है कि वो क्या कर रही है यहाँ पे, तो शिंगचैन उसे सब कुछ बता देती है और थैंक्स कहती है और कहती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद शिंगचैन शहर छोड़ के जा चुकी होती। युएन फैंग कहता है कि उसे तो बॉयफ्रेंड मिल गया पर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो वो उसे गले लगा लेती है और उसे गले मिलते हुए देख शिंगचैन की कलीग देख लेती है और वो बाकी लोगों को आके बता देती है। तो डायरेक्टर फैंग कहने लग जाते हैं कि शायद शिंगचैन का बॉयफ्रेंड युएन फैंग है। तभी वहाँ जिंगजी आ जाता है और वो सबको काम करने को कह देता है। तभी वहाँ शिंगचैन आ जाती है, तो जिंगजी उससे कहता है कि वो सबको बता दे कि युएन फैंग और उसके बीच में क्या रिश्ता है। शिंगचैन कहती है कि वो दोनों वर्किंग पार्टनर्स हैं और अच्छे दोस्त हैं। जिंगजी कहता है कि आगे से वो लोग बिना बात का र्यूमर ना फैलाएं और कहता है कि इसकी वजह से वो उसकी सैलरी भी डिडक्ट कर सकता है। तो शिंगचैन कहती है कि वो इन्हें दूसरा मौका दे दे, तो वो मान जाता है और लास्ट वार्निंग दे देता है सबको। जिंगजी को नाराज देखकर शिंगचैन उससे कहती है कि उसे युएन फैंग से जेलस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका सिर्फ दोस्त है। जिंगजी कहता है कि वो जेलस इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ 5 सालों से है। तो शिंगचैन कहती है कि भले ही जिंगजी उसके साथ नहीं था पर वो हमेशा शिंगचैन के दिल में था। ये सुनकर जैसे ही जिंगजी उसे किस करने वाला होता है तभी युएन फैंग का कॉल आ जाता है, तो वो उठाकर कह देता है कि शिंगचैन और वो घर जा रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो आ सकता है डिनर पर। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं युएन फैंग भी वहां आ जाता है। जिंगजी युएन फैंग को सुनाकर जेलस करने लग जाता है। युएन फैंग कहता है कि ऑफिस रोमांस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिंगजी कहता है कि वो कभी भी अपने काम की वजह से अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं होने देगा। तो युएन फैंग कहता है कि वो उस पर नज़र रखेगा। शिंगचैन और जिंगजी को लवी डवी होता देख युएन फैंग वहाँ से चला जाता है। शिंगचैन जिंगजी से पूछती है कि रात हो चुकी है तो वो कब जाएगा। जिंगजी बात को टाल देता है। शिंगचैन कहती है कि उनके पास काफ़ी वक्त है तो उन्हें साथ में मिलकर कुछ मीनिंगफुल और फन खेलना चाहिए। तो जिंगजी उसकी बातों का मतलब कुछ और ही समझ लेता है, तो वो बेड पे चला जाता है। तभी शिंगचैन उसे बुलाती है कि वो तो बस गेम खेलने की बात कर रही थी। तो वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं और गेम में जिंगजी जीत जाता है। तो वो कहता है शिंगचैन से कि वो युएन फैंग से कंपनी में डिस्टेंस मेंटेन करके रखे ताकि लोगों को कोई भी गलतफहमी ना हो। अगले दिन शिंगचैन जब जिंगजी के घर जाती है तो वहाँ उसे लेडीज शूज़ मिलते हैं, तो उसे देखकर पूछती है कि क्या ये मिस ये के हैं। तो जिंगजी कहता है कि हाँ ये मिस ये के हैं और ये भी कहता है कि वो उसे अभी मिलाएगा। तभी वहाँ मिस ये यानी कि जिंगजी की माँ रूम से निकल के आ जाती है। उन्हें देखकर शिंगचैन चौंक जाती है। शिंगचैन पूछती है कि क्या ये मिस ये हैं, तो जिंगजी बताता है कि यही मिस ये यानी कि उसकी मॉम है और कहता है कि आज वो जाने वाली है तो वो उसे कंपनी दे। शिंगचैन और जिंगजी की माँ बातें करने लग जाते हैं। जिंगजी ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाता है। जेनियन अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बॉक्सिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे युएन फैंग आ जाता है और वो जेनियन के साथ कंपटीशन करने लगता है बॉक्सिंग का। युएन फैंग उसे समझाता है कि उसे इमेच्योरली एक्ट नहीं करना चाहिए और रियलिटी को अच्छे से फेस करना चाहिए। जेनियन को उसकी बातें समझ में आ जाती हैं। शिंगचैन हाफ डे लीव के बाद ऑफिस आ जाती है। डायरेक्टर वैंग उसे बताते हैं कि आज उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी है तो वो ज़रूर आए। तो शिंगचैन उन्हें कांग्रेट्स कहती है। जिंगजी शिंगचैन से पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो कहती है कि वो डायरेक्टर वैंग के घर आई है हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। सभी डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जिंगजी आ जाता है। सब उन्हें देख के चौंक जाते हैं। वो डायरेक्टर वैंग को शिंगचैन के घर का कैक्टस प्लांट गिफ्ट कर देता है और यहीं पे एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।